अब देखेंगे इनपुट फील्ड में कौन कौन से इवेंट्स इनको हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट मैं कुछ बेसिक इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सो एक दो वीडियो के बाद हम सीधे कुछ छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाएंगे जो कि पूरा डॉम मैनिपुलेशन पे बेस्ड होंगे, जिसमें हमारी जो प्रैक्टिस होगी। तो कुछ चीज़ें आप वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अलग से मैं ऐसे उन पे अलग से लेक्चर ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते करते यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे, click.html है, यहाँ पे हम 4 इवेंट्स के अंदर डायरेक्टली एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ मैंने लिखा input.html। तो इनपुट फील्ड्स पे जो इवेंट्स है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बाकी की जो फाइल्स हैं मैं उनको यहाँ पे क्लोज़ करूँगा, आप भी ऐसा ही करें, सारी फाइल्स को क्लोज़ कर दीजिए जिस पे आप काम कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको ओपन करिए। तो input.html को ओपन किया हमने, यहाँ पे बेसिक HTML5 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। नाउ JS के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ input.js, और इस input.js को input.html में ऐड करना है मुझे। ना फाइल सेक्शन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ ये, और थोड़ा सा और मुझे स्पेस चाहिए है, ये हो गया, ठीक है। इतना काफ़ी है कंसोल के लिए और इतना काफ़ी है हमारे पेज के लिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, HTML में बॉडी में कुछ ऐड करना है, तो मैंने कहा div ऐड किया, मैंने मुझे इनपुट ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे नेम ऐड किया, मैंने कहा नेम, और एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। तो इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो एक इनपुट फील्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया जिसका टाइप है टेक्स्ट, तो उसमें मैं टेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कहा नेम इज इक्वल टू नेम, ID इज इक्वल टू नेम। तो मेरे ये नेम के लिए इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक BR ऐड कर देता हूँ, तो एक लाइन ब्रेक ऐड हो जाएगा। कॉपी किया, पेस्ट किया, नेम के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस एंड देन इनपुट। टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट रहेगा, एंड इसका जो नेम है वो मैं कह देता हूँ एड्रेस। जब फॉर्म सबमिट होता है जब तब ये एड्रेस काम आता है। अभी हमने कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट नहीं किया, जस्ट एक इनपुट क्रिएट किया ना। यहाँ पे मैंने कहा एड्रेस, ठीक है। इस पेज को ओपन करेंगे तो ये पेज है हमारा 5000 पे इवेंट्स के अंदर input.html। तो यहाँ पे नेम और एड्रेस यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक फॉर्म में रैप कर देते हैं। तो उसको मैं ऐसे कट करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया, गेट कर देते हैं इसको, एक्शन इसका, एंड मेथड इज इक्वल टू गेट एक्शन। अभी कुछ नहीं, ये हो गया एक्शन। मतलब कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो ये कहीं सबमिट होता है किसी URL पे, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता, मैं अभी जावास्क्रिप्ट से उसको हैंडल करना चाहता हूँ। तो मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन नहीं है मेरे पास, तो एक बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा बटन, या फिर हम यहाँ पे सबमिट क्रिएट कर सकते हैं कि इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट का जो टाइप है मैं चाहता हूँ सबमिट। तो ये ऑटोमेटिक बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। बटन का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ऐड करेंगे, मैंने कहा सबमिट, सेव किया, तो ये सबमिट बटन आ गया। यहाँ पे एक और BR ऐड कर देता हूँ मैं, ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक और BR ऐड कर देते हैं, ये ओके। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम, एड्रेस एंड सबमिट बटन क्रिएट किया। तो अगर मैं इस पर कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा वीरेंद्र एंड मैंने यहाँ पे लिखा जबलपुर, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो ये सबमिट हो गया फॉर्म। यहाँ पे देखोगे आपको जो वैल्यूज़ हैं वो आपको URL पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो फॉर्म सबमिट हुआ। फॉर्म मुझे सबमिट नहीं करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इन वैल्यूज़ को रीड करना है। तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो मुझे सिंपली यहाँ पे हैंडल करना है सबमिट इवेंट ऑन सबमिट फॉर्म पे, ठीक है। तो फॉर्म का एक इवेंट होता है सबमिट, वो मुझे यहाँ पे हैंडल करना है। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा मैं उसको जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन को रन करना चाहता हूँ, ओके। तो चलते हैं यहाँ पे फॉर्म को पहले एक्सेस करते हैं। ये जो फॉर्म है इसको हम पहले जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करेंगे। तो input.js को लिंक करेंगे input.html के साथ, लास्ट में करता हूँ मैं इसको। मैंने कहा स्क्रिप्ट src JS के अंदर ये फाइल है input.js को हमने लिंक कर दिया। input.js में आएंगे, यहाँ पे हमने एक लॉग स्टेटमेंट लगाया जस्ट टू कंफर्म कि हाँ ये फाइल लिंक हो गया है input.js। input.js यहाँ प्रिंट हुआ, मतलब कि फाइल यहाँ पे लिंक हो चुका है। ना हमें ये फॉर्म जो है वो एक्सेस करना है। तो मैंने मेरे पेज में एक ही फॉर्म है तो मैं उसको एक्सेस करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ना क्वेरी सेलेक्टर को मुझे फॉर्म डायरेक्टली फॉर्म चाहिए, मुझे फॉर्म का कोई ID नहीं है, फॉर्म का कोई नेम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कहूँगा फॉर्म, ये मेरा टैग नेम है, कहूँगा फॉर्म, तो इससे मुझे फॉर्म मिल जाएगा। ना एक लॉग स्टेटमेंट लगाते हैं, इस फॉर्म को प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये फॉर्म प्रिंट हो चुका है, परफेक्ट। तो ये फॉर्म प्रिंट हो गया। मुझे फॉर्म पे एक इवेंट हैंडल करना है सबमिट इवेंट ऑन सबमिट इवेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर। इस इवेंट लिसनर में हम डबल कोड या सिंगल कोड में पास करेंगे कौन सा इवेंट आपको हैंडल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबमिट इवेंट।
तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ये जो एरो फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा console.log फॉर्म सबमिटेड, सेव किया। सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा, जस्ट बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आपको कंसोल पे नज़र रखनी है और देखना है यहाँ पे ऑन सबमिट प्रिंट होने वाला है। सबमिट, तो ये देखो कुछ प्रिंट हुआ था लेकिन वो फिर से रीलोड हो गया पेज, ये देख सकते हो रहा है। और वो पेज रीलोड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है और जो फॉर्म का एक्शन होता है वो वहाँ पे सबमिट होता है। अगर कोई एक्शन नहीं तो सेम पेज पे वो सबमिट हो जाता है। तो हमें सबमिशन को रोकना है। तो कैसे रोकेंगे सबमिशन को? हमारे पास यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट हमको मिलता है। तो ये हमने इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इस फंक्शन को हमने पैरामीटराइज क्रिएट किया, क्योंकि जो फंक्शन है उसको एक इनपुट मिलने वाला। कौन देगा? तो ये जो एपीआई है, डॉक्यूमेंट की एपीआई, वो उसको यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट देने वाला। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या है इसमें। तो मैंने कहा इवेंट, सेव किया, सबमिट बटन पर क्लिक किया, देखो कुछ प्रिंट हुआ था, बहुत कुछ यहाँ पे प्रिंट हुआ था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इवेंट की हेल्प से फॉर्म के सबमिशन को रोक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है? फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है सबमिट होना, तो वो उसको रोक देगा, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो पहले ये प्रिंट होगा, देन उसको वो रोक देगा, फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा ये मेथड, और फॉर्म वहीं पे रहेगा, कुछ नहीं होगा, जो भी प्रिंट था वो हमको शो होगा। सबमिट पे क्लिक किया, देखो फॉर्म सबमिट इस बार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो फॉर्म की सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, परफेक्ट है। नाउ यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, नेम इनपुट को, और ये जो दोनों इनपुट है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। इसका नेम है एड्रेस, इसका नेम है नेम, और इसका नेम है एड्रेस, और आईडी भी मैंने सेट किया। तो यूजिंग आईडी भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर आ गया। मुझे यहाँ पे वो नेम, उसका आईडी है नेम, तो मुझे आईडी से एक्सेस करना। मैंने कहा हैश नेम, क्योंकि उसका आईडी नेम है, तो मुझे नेम वाला जो इनपुट फील्ड है वो मिल गया। सेम चीज़ मुझे एड्रेस के साथ करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस वाला जो इनपुट है वो मुझे चाहिए। तो उसका आईडी क्या है? एड्रेस। तो हैश एड्रेस हमने यहाँ पे यूज़ किया ना। उसको प्रिंट करेंगे, मैंने कहा console.log नेम एंड एड्रेस। सबमिट किया, तो यहाँ पे देखो दो इनपुट फील्ड प्रिंट हुए, नेम और एड्रेस, दोनों मिल चुके हैं मेरे पास। नाउ मुझे इनका वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं इस पर नेम पे कहूँगा नेम डॉट वैल्यू, तो मुझे उस इनपुट का जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सबमिट किया, यहाँ पे देखो खाली है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने नेम और वैल्यू में कुछ नहीं लिखा। तो चलिए नेम इंसर्ट करते हैं। मैंने लिखा वीरेंद्र, एड्रेस में मैंने लिखा जबलपुर, एंड देन सबमिट पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे क्या है, नेम में वीरेंद्र आ चुका है एंड जबलपुर। तो दोनों का जो वैल्यू है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे रीड कर पा रहा हूँ। अब आप चाहते हो कि अगर आपने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं किया, आपको एरर शो करनी है, तो कर सकते हैं। कैसे? नेम का जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट नेम वैल्यू इज इक्वल टू नेम डॉट वैल्यू, कॉन्स्ट नेम वैल्यू इज इक्वल टू नेम डॉट वैल्यू। तो मुझे इस तरह से नेम का जो वैल्यू वो मिल जाएगा। इस नेम के वैल्यू में मुझे कंडीशन लगानी है, क्या? इफ़ अगर मैंने कहा कि नेम वैल्यू अगर नहीं है, मतलब कि नॉट नेम वैल्यू, इसका मतलब होता है अगर नेम में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक अलर्ट दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा अलर्ट, मैंने कहा एंटर नेम। तो ये एक अलर्ट फंक्शन है जो कि पेज में अलर्ट दिखाता है। तो अगर मैं अब सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, देखो क्या है, एंटर नेम, क्योंकि मैंने नेम एंटर नहीं किया। अब मैं नेम एंटर कर देता हूँ, मैंने कहा सबमिट, तो अब कोई भी यहाँ पे अलर्ट नहीं आया। तो यहाँ पे इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने नेम पे क्या किया, नेम का वैल्यू अगर नहीं था तो मैंने कहा एंटर नेम, अगर नेम पे वैल्यू तो कुछ नहीं करना। सेम चीज़ मुझे अगर एड्रेस के साथ करनी है, तो यहाँ पे मैं अगेन एक और उसका वैल्यू रीड करूँगा एड्रेस का। मैंने कहा एड्रेस वैल्यू, और ये मुझे मिलेगा एड्रेस इनपुट के साथ एड्रेस डॉट वैल्यू। यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन लगानी है। मैंने कहा इफ़ एड्रेस वैल्यू इज़ नॉट देयर, देन मैंने कहा एंटर एड्रेस। ओके, तो अब मैं करता हूँ एंटर नेम, और अगेन आया एंटर एड्रेस, क्योंकि दोनों वैल्यू एंटर नहीं किए। तो अब मैं चाहता हूँ एक ही एरर है, अगर एक एरर है तो आपको आगे का कोड नहीं रन करना, तो मैं यहाँ पे रिटर्न का यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा रिटर्न, तो इससे क्या होता है, रिटर्न से आगे का कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नेम में एरर आ गया तो भाई यहीं से रिटर्न हो जाओ, एड्रेस बाद में चेक करेंगे, और अगर एड्रेस में रिटर्न एरर आया तो भी भाई रिटर्न हो जाओ, ये काम नहीं करना है। लेकिन मुझे जो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है वो तो करना ही है, फॉर्म को रोकना ही है सबमिट होने से। देखो एंटर नेम, और फिर फॉर्म सबमिट हो रहा है,
तो फॉर्म का जो सबमिशन है वो मैं पहले ही रोकूंगा, तो मैं इसको ऐसे कट करके पहली लाइन में ऐड कर सकता हूँ। तो भाई पहले मैंने फॉर्म का सबमिशन रोक दिया और बाकी का काम कर रहा हूँ। तो अब देखो सबमिट किया, एंटर नेम, चलो ठीक है एंटर नेम कर देते हैं। हमने कहा सबमिट, भाई नेम है पर एड्रेस नहीं, तो एंटर एड्रेस, ओके एंटर एड्रेस, सबमिट, परफेक्ट। तो इस तरह से मैं फॉर्म को हैंडल कर सकता हूँ। फॉर्म की वैल्यूज़ को मैंने रीड किया, फॉर्म के सबमिट इवेंट को मैंने यहाँ पे हैंडल किया। ओके, ये था एक बेसिक सा फॉर्म इवेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनपुट पे जो हम जब टाइप करेंगे तब हम कुछ इवेंट्स हैं उसको हैंडल कर सकते हैं, एड्रेस पे कुछ इवेंट है हम टाइप करेंगे तब हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल था वो खास इसीलिए बनाया था बट चेंज हो गया प्लान, तो हमने फॉर्म के लिए बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर हर एक इनपुट पे जब हम टाइप करेंगे तब हम इस इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, देखेंगे कैसे।